गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेमुसी द्वितीयो भाग दशम कक्षायाः तृतीय पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्ययः। इस पाठ के हमने 5 श्लोक पिछली क्लास में पढ़े थे। आज हम उनसे आगे वाले श्लोकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा को बताते हुए उससे होने वाले लाभों के विषय में चर्चा की है। 6 नंबर श्लोक देखिए। व्यायाम सुनिगात्रस्य पदभ्यामुत वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैन्ते यम विवोरगाः वयोरूप गुणैर्हीनः मपि कुर्यात् सुदर्शनम। इसमें संधिपद को शब्द आए हुए हैं जिनका हम संधि विच्छेद करेंगे। पहला शब्द देखिए, पदभ्याम उद वर्तितस्य। इसका संधि विच्छेद बनेगा पदभ्याम उद वर्तितस्य। व्याधयो नोपसर्पन्ति का संधि विच्छेद बनेगा व्याधयः न उपसर्पन्ति। कुर्यात् सुदर्शनम का बनेगा कुर्यात् धन सुदर्शनम। इसका अन्वय देखेंगे। पदभ्याम उद वर्तितस्य व्यायाम सुनिगात्रस्य च व्याधयः वैन्तेयम उरगाः युव न उपसर्पन्ति वयोरूप गुणैः हीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। इसमें बताया गया है कि हमें किस प्रकार का योग करना चाहिए। देखिए इसका हिंदी रूपांतरण देखिए। पदभ्याम द्विवचन का प्रयोग था दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम। और कब तक वह व्यायाम करना चाहिए? सुनिगात्रस्य, जब तक पूरा शरीर हमारा पसीने से लथपथ ना हो जाए। ऐसे व्यायाम करने से व्याधयः न, अर्थात हमारे आसपास व्याधियां नहीं आते, अर्थात रोग हमारे समीप नहीं आते। जैसे वैन्तेय उरगाः युवना उपसर्पन्ति, अर्थात जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं जाते। आगे बताया गया है वयो रूप गुणैर्हीनः मपि कुर्यात् सुदर्शनम। व्यायाम से, अब जो व्यक्ति व्यायाम करता है, इस प्रकार का व्यायाम करता है, उसको क्या होता है? वायु रूप गुणैर्हीनः अपि सुदर्शनम कुर्यात्, अर्थात वह जो व्यक्ति गुण से हीन है, अर्थात जो व्यक्ति व्यायाम करते थे वह गुण से हीन भी है। अपि सुदर्शनम कुर्यात्, अर्थात व्यायाम करने से वह भी सुंदर लगने लगता है, अर्थात गुण से संपन्न हो जाता है। व्यायामं कुर्वतो नित्यम, अगला श्लोक है। व्यायामं कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। इसका संधि विच्छेद बनेंगे विरुद्धम अपि, विरुद्धम धन अपि, विदग्धम वा अविदग्धम। इसका संधि विच्छेद पद बना। आगे इसमें अन्वय देखेंगे। नित्यम व्यायामम कुर्वतो विरुद्धम भोजनम अपि विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। नित्यम, इसका हिंदी रूपांतरण है नित्यम, अर्थात हमेशा, प्रतिदिन। व्यायामम कुर्वतो विरुद्धम भोजनम अपि, जो व्यक्ति नित्य हमेशा व्यायाम करता है, यदि वह विपरीत भोजन भी करे, विरुद्धम भोजनम, यदि विपरीत भोजन करे, विपरीत भोजन से तात्पर्य है खराब भोजन। अब खराब भोजन की क्या है आगे बताते हैं। विदग्धम अविदग्धम वा, विदग्धम का अर्थ है अच्छी तरह से पका हुआ, अथवा अविदग्धम अर्थात जो अध पका है, अर्थात जो अच्छी तरह से नहीं पका है, ऐसा भोजन, ऐसा खाना। वा निर्दोषम परिपच्यते, अर्थात यदि वह पका हुआ भोजन अथवा अध पका भोजन, अर्थात जो अच्छी तरह से पका नहीं है, यदि वह ऐसा भी भोजन करता है, दोष रहित भोजन भी करता है, तो निर्दोषम परिपच्यता, उसको पाचन हो जाता है, अर्थात उसको वह पचा लेता है, अर्थात उसके पाचन शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है व्यायाम से, अर्थात वह किसी भी तरह का भोजन को आसानी से पचा लेता है। आगे देखिए। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्ध भोजिनां सचशीते वसन्ते च तेषां पथ्य तमः स्मृतः। अगला श्लोक है। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्ध भोजिनां सचशीते वसन्ते च तेषां पथ्य तमः स्मृतः। इसमें संधि विच्छेद है।
व्यायामो हि, व्यायामः धन हि। इसका अन्वय बनेगा हि स्निग्ध भोजीनां बलिनां व्यायामः सदा पथ्ययः। सच शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। ही अव्यय पद है। निश्चित ही, ही का अर्थ है यहाँ पे निश्चित ही। स्निग्ध भोजीनां बलिनां व्यायामः सर्वदा पथ्ययः। अर्थात स्निग्ध भोजन, तेल से तला हुआ भोजन, गरिष्ठ भोजन खाने वाला जो व्यक्ति है बलशालियों के लिए अच्छा, सदा ही अच्छा होता है। अर्थात जो व्यक्ति व्यायाम करता है यदि वह गरिष्ठ या स्निग्ध भोजन भी करे तो उनके लिए वह कल्याणकारी साबित होता है, अर्थात अच्छा होता है। आगे बताया गया सच अर्थात वह, और वह चो शीते वसंते चो तेषां पथ्यतमः स्मृतः। यदि वह सर्दी और शीते वसंते चो, या शीत में अर्थात शीत करता है सर्दी, और वसंते वसंत में, तेषां पथ्यतमः स्मृतः अर्थात जो व्यायाम करता था, जो बलशाली व्यक्ति हैं उनके लिए कल्याणकारक कहा जाता है, अर्थात बहुत ही अच्छा माना जाता है। श्लोक नंबर 9 देखेंगे। सर्वेषु तृणस्व हरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतो अन्यथा। इसका संधि विच्छेद सर्वेषु ऋतेषु न अहरह। आगे देखिए पुंभिरात्महितैषिभिः, इसका बनेगा पुंभि आत्महितैषिभिः। आगे देखिए बलस्यार्धेन, इसका बनेगा बलस्य अर्धेन। हन्त्यत्योन्यथा, इसका संधि विच्छेद बनेगा हन्ति धन अतः धन अन्यथा। इसमें अन्वय होगा इसका आत्मः आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरः बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः अन्यथा हन्ति। अतः इसलिए आत्महितैषिभिः अर्थात जो व्यक्ति खुद का भला चाहने वाले हैं, सर्वेषु ऋतुषु अहरह, अहरह का अर्थ है प्रतिदिन, अर्थात जो व्यक्ति अपना भला चाहने वाले हैं वह प्रतिदिन अर्थात सब ऋतुओं में, सर्वेषु ऋतुषु अर्थात सभी ऋतुओं में, अहरह प्रतिदिन, बलस्य अर्धेन अपनी बल की अपनी क्षमता के अनुसार, व्यायामः कर्तव्या अन्यथा हन्ति अर्थात बलस्य अर्धेन अपने बल के आधार था 50% ताकत में ही व्यायाम करते हैं। व्यायामः कर्तव्या अन्यथा अर्थात वह यदि अपनी क्षमता अपने बल के से ज़्यादा करते हैं, कर्तव्य अन्यथा हन्ति अर्थात वह कर्तव्य अपने व्यक्ति अपने बल को खत्म कर देते हैं, अर्थात रोगी था वह रोगी हो जाता है। क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने अच्छा चाहने वाला है, था जो अपने व्यक्ति अपना भला चाहने वाला है, वो सभी ऋतु में प्रतिदिन अपनी ताकत के अर्थात 50% ही व्यायाम करे। यदि इससे वह ज़्यादा करता है तो वह व्यक्ति रोगी भी हो सकता है। आगे देखिए 10वां नंबर श्लोक। हृदय स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तुस्तद्बलाढस्य लक्षणम्। इसमें देखिए संधि विच्छेद पद हृदय स्थान स्थितः, हृदय स्थान स्थितः, इसका संधि स्थितः बनेगा वायुर्यदा, वायु यदा। आगे देखिए जंतु तद बलाढस्य, जंतुस्तद बलाढस्य का बनेगा जंतु तद बलाढस्य। इसका अन्वय बनेगा यदा हृदय स्थान स्थितः वायु वक्त्रं प्रपद्येत तद व्यायामं कुर्वतः जंतु बलाढस्य लक्षणम्। यदा जब हृदय स्थान स्थित अर्थात हृदय में
रहने वाली हवा, जो इस आपके हृदय में हवा भरी है, वायु वक्तम प्रपद्यते, अर्थात वह जब तक मुंह के रास्ते बाहर ना आ जाती, अर्थात जब तक आपकी सांस ना फूलने लगे। वक्त्रम प्रपद्यते तद व्यायाम कुर्वतः, तब तक हमें व्यायाम करना चाहिए। जंतो बलार्धस्य लक्षणम, और यही व्यायाम करने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति होती है। बलार्धस्य लक्षणम, और यही अपने बल का आधा लक्षण बताया गया है। अर्थात इस श्लोक में बल, आधा बल कितना होता है उसके विषय में बताया गया है। तो क्या बताया गया है कि जब तक हमारी सांस ना फूलने लगे तब तक हमें व्यायाम करना चाहिए, और वही मनुष्य की आधी शक्ति होती है। बलार्धस्य लक्षण, और यही बल का आधा लक्षण कहा गया है। अगला देखिए, वयो बल शरीराणि देश काल सनानि च नानि च समीक्ष कुर्याद व्यायामं मन्यथा रोग मवाप्नुयात्। और अर्थात जो इस प्रकार के व्यायाम नहीं करता उसके विषय में बताया गया है। इसमें संधि विच्छेद के देश काल नानि चो, देश कालास नानि चो, इसका संधि विच्छेद देश काल धन अस नानी। आगे देखिए, व्यायामम अन्यथा का बनेगा व्यायामम अन्य धन अन्यथा रोग मुआप्नुयात, रोगम धन आपनुयात। अन्वय बनेगा इसका, वयो बल शरीराणि देश काल असनानि च समीक्षे व्यायामं कुर्यात् अन्यथा रोगम आपनुयात्। वयोः अर्थात आयु, बल शरीराणि, और बल शरीर, देश काल असनानी, अर्थात देश काल के अनुसार, असनानी अर्थात भोजन, चौ समीक्षे अर्थात उनकी समीक्षा कर, देख कर, अर्थात उसको एनालिसिस करके, व्यायामम कुर्यात अर्थात व्यायाम करना चाहिए। अर्थात क्या क्या देख के व्यायाम करना चाहिए? आयु, बल, शरीर, देश, काल और भोजन को देख कर ही व्यायाम करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते, अन्यथा यदि इस प्रकार हम नहीं देख के व्यायाम करते तो क्या होता है? रोगम आपनुयात अर्थात अन्यथा रोग भी हो सकता है, अर्थात वह व्यक्ति व्यायाम करने वाला रोगी भी हो सकता है। तो क्लास ये था आज हमारा तृतीय पाठ। इसमें आप संधिपद शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।